आओ बिटिया, दूल्हे के पास विराजो। आज आप ये जो घूंघट रख के आई है ना, आज तो हमें आपसे और प्यार हो गया है। बेटा, अपने साथी का हाथ आगे लाइए। अब इसे यहां अर्पित कर दीजिए। अब गठबंधन की विधि होगी। आप में से कोई गठबंधन के लिए आगे आ जाइए। समधन सा, फाइनली दोनों की शादी करवा ही दी हमने। कोशिश तो आपने की थी समधन सा, लेकिन उस लड़की विधि को ठिकाने तो हमने ही लगाया ना। बात तो सही है। हेलो, हाँ बोलो। गड्डी को बाड़मेर से कोसों दूर खड़ा किया है मैडम हुकुम, और छोरी गड्डी के अंदर ही बंद है। एक काम करो, उस लड़की को उस गाड़ी में वहीं छोड़ देना, ठीक है? जो हुकुम मैडम। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। उस लड़की विधि का काम हो चुका है। एक तो राजस्थान की तपती धूप, ऊपर से उसका मुंह भी बंद। वहां उस लड़की की बलि चढ़ेगी और यहाँ इन दोनों की शादी हो जाएगी। बेटा, अब वधू के गले में मंगलसूत्र पहना दीजिए। अब ये सिंदूर वधू की मांग में भर दीजिए। बस बंद करो। नहीं होगी ये शादी। ये सब क्या हो रहा है? ये गोली क्यों चलाई? कोई बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? आप लोग? धोखा तो थारी फितरत में है। तू हमारे इंसाफ के खिलाफ जा रही है। हमारे इस गांव के छोरे के साथ ब्याह करने के बाद भी अपने छोरे का दूसरा ब्याह करवा रही हो। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारे पोते अबीर का प्याला ब्याह है
आप कौन है? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। सारी पंचायत के सामने हमारे गांव की छोरी विधि की शादी इस छोरे अबीर के साथ करवाई थी। सुनंदा, ये सब क्या है? बकवास है ये सब। आप इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हाँ, विधि का सुहाग शादी से पहले ही इस अबीर ने उजाड़ डाला। तो इंसाफ के चलते इस अबीर को हमने विधि का सुहाग बना दिया। कहा था ना थारे को, हमारे गांव की बेटी को धोखा दिया तो मार देंगे। अब थारे को गांव की भाषा में समझाएंगे। सपना था ना थारा इसके साथ जीने का, अब तू इसे मरते हुए देखेगी। चल, वरना थारे पूरे परिवार को गोली मार देंगे। खत्म करो इसकी कहानी। बैठ। तुम्हारे सुहाग पर आज तक ना आने दूंगी मैं। विधि तू ये सब क्या लगा रखा है सरपंच साहब? किस अधिकार से आप हमारे ससुराल में आए? विधि यहाँ पर है तो त्रिशाला कहाँ है? डॉक्टर हुकुम, मुझे माफ कर दो। हमारे गांव वालों ने ये सब बखेड़ा पैदा किया। अपने गांव की छोरी को बचाते बचाते पता नहीं किस राह चले गए ये लोग। होश में ना रहे ये लोग। आप लोगों को पता है आप लोगों की वजह से हमारे ससुराल में कितना कष्ट हुआ है। करा दिया था ना ब्याह आपने हमारा, देख लिया था ना, खुश थे हम। तो फिर क्यों अपने हथियार लेकर यहाँ आ गए हमारे पति को, हमारे ससुराल वालों को मारने के लिए? विधि बेटा, हमारे को खबर मिली थी ये लड़का अपने उस शहरी दोस्त के साथ शादी करने जा रहा था। अच्छा, किसी ने आपको बोला था, आपने मान लिया? किसने दी थारे को ये खबर? कौन था? कौन था वो जिसने आपको ये सब बताया? यही था अभी तो। सरपंच साहब, मारे को तो थारे अलावा यहाँ पे और कोई ना दिख रहा। आज केवल आपने खुद का नहीं, मारा भी मजाक उड़ाया है मारे पति और मारे ससुराल वालों के सामने। विधि बेटा, इस गांव का सरपंच हूँ मैं, दुनिया देखी है मैंने। अगर ये छोरा पक्का उस दूसरी छोरी से शादी नहीं कर रहा था तो ये शादी का मंडप क्यों है? तेरी और अबीर की शादी करवा दी थी ना हमने। तो उस शादी को आप शादी मानते थे, लेकिन इस शादी को आप शादी नहीं मानते, जहाँ सर पे बड़ों का आशीष नहीं, बंदूक की नोक थी। जहाँ दूल्हा घोड़ी पे नहीं, कैदियों की तरह घसीट कर लाया गया। वहाँ मौजूद लोगों की आंखों में जोड़े के लिए प्यार नहीं था, सिर्फ बदला लेने का जुनून था। के बदले सुहाग मिल गया, बधाई हो।
इतना बड़ा परिवार है हमारा, इकलौता बेटा है, कोई इज्जत है कि नहीं? सब इसका ब्याह देखना चाहते हैं, तो अब हम दोबारा ये ब्याह कर रहे हैं अपने बड़ों की मौजूदगी में, उनके आशीर्वाद के साथ। बड़ी बड़ी बातें करके हमें बहलाने की कोशिश मत कर विधि। अगर ये शादी थारी हो रही है तो हम भी थारे बड़े हैं, हम भी देंगे आशीर्वाद, हम भी देखेंगे ये शादी। तेरी मांग सुनी है, सिंदूर से मांग भरने की रस्म अगर ये लड़का करेगा तेरे साथ तो हम मानेंगे तेरी बात। ये लीजिए बन्ना साहब, ये सिंदूर भर दीजिए हमारी मांग में। और दिखा दीजिए इन लोगों को कि ब्याह थारा और मारा ही हो रहा है। हमारी त्रिशाला कहाँ है? बन्ना साहब, आप उनकी फिक्र ना कीजिए, वो एक महफूज जगह है। आप बस जल्दी से हमारी मांग में ये सिंदूर भर दीजिए, वरना ये लोग आपको मार देंगे। इस जन्म में नहीं, अगले हर जन्म में भानुमति थारी होगी। विवाह संपन्न हुआ। देख लिया आप लोगों ने हमारा ब्याह सबके सामने। अब आप लोग हमारे को वचन दो ना दो, लेकिन एक वचन मैं लेकर रहूंगी कि आप लोग दोबारा इस घर में अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, हमारे ससुराल वालों को कभी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं थारी गांव की छोरी ना हूं, अब मैं तोमर खानदान की बहू हूं। चलो। ये विधि यहाँ कैसे आई? ये सब कैसे हो गया? थारी कृपा से सब ठीक हो गया अम्बे माँ। थारी के कारण मैं कुंवरसा को बचाने में सफल हो सकी। लगता है बाद में चला गया, मुझे कैसे भी करके बनसा को बचाना होगा। ये नारियल यहीं रख देता हूँ। कौन है आप? और आपको यहाँ इस तरह से बांध के किसने रखा है? रुकिए, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। कहाँ गई वो लड़की? मनीषा, मनीषा,
बनीसा, मैं बार बार कह रही हूँ लेकिन आप बार बार उसे नजरअंदाज कर रही हैं। ये शादी मत कीजिए। अगर ये शादी हुई तो सरपंच और बाकी गांव वाले मिलकर आप दोनों को मार देंगे। हमें कुछ नहीं सुनना। कितनी बार तुम्हें एक ही बात कहे कि अबीर के साथ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अबीर सिर्फ हमारे हैं और सिर्फ हमारे। बनीसा, हमारा विश्वास कीजिए, मुझे बनसा नहीं चाहिए। तुम्हें तुम्हारी ऐसी हिम्मत। अंदर ही है सब, मार देंगे सबको, शादी नहीं होने देंगे। ये गांव वाले ये यहाँ तक आ गए। अगर इन्होंने बनीसा और बनसा को मंडप में देख लिया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। बनीसा, मारे को माफ कर दो बनीसा। तारे को और बनसा को बचाने के लिए हमारे पास यही रास्ता बचा है। हल्की सी चोट है, बनीसा को होश आ जाएगा, लेकिन तब तक हमें बनसा को कैसे भी करके बचाना होगा। क्या था ये सब? हर बार हमारी जिंदगी हराम करती थी, हमें खबर तक नहीं होती है। चाहती क्या तुम? बनसा, हमारा गुस्सा जायज है, पर हमारी बात तो सुन लीजिए। हम नहीं चाहते थे यहाँ मंडप में आना, दोबारा थारे साथ फेरे लेना, थारे और बनीसा के बीच में आना, लेकिन ना जाने कैसे गांव वालों को थारे ब्याह के बारे में पता चल गया। जब हमारे को पता चला हम कल ही बाड़मेर आ गए। हमने बताने की कोशिश की, लेकिन ना आप मुझे मिले ना हुकुम सा त्रिशाला बनीसा मिली, लेकिन उन्होंने हमारे पर विश्वास नहीं किया। बनसा, हमारे को लगा कि त्रिशाला बनीसा हमारे को थारे पास ला रही है, लेकिन वो हमको किसी और कमरे में ले गई, वहां हमें बंद कर दिया। वहां पे हम बेहोश हो गए। होश आने पर हमने अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना मिला। जब हम उस सुरंग में घुसे तो हम एक कमरे में पहुंचे जहाँ पर आप पर कोई वार कर रहा था। एक मिनट, हमें याद है कोई आया था हमारे कमरे में हमें मारने के लिए, तो वो तुम थी? ना बनसा, मैंने तो बस थारी जान बचाई और कुछ नहीं। मुंह बंद, झूठी हो तुम। कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी कहानी पूरी हम मान लेंगे, सबको समझ में आ जाएगा? अब समझ में आ रहा है कि क्यों तुमने हम पे हमला किया, ताकि तुम हमें बचा पाओ और बचाने की कहानी बता पाओ। पहले सोचा इस हवेली की जायदाद को कब्जा करके सब कुछ अपने नाम कर दोगी, हमें मार दोगी, फिर विधवा बन के इस हवेली में आ जाओगी। लेकिन नहीं, इन सब से तुम्हारी बात नहीं बनी, इसीलिए तुमने त्रिशाला को कमरे में बंद किया और घूंघट पहन के इस मंडप में आ गई, ताकि सबके सामने हमारी दोबारा शादी हो सके, हमारी पत्नी बन सको। लालची हो तुम, लालची। बनसा, जो समझना है समझिए, पर मारे को चोर और लालची ना कहिए। ना हम कभी लालची थे, ना कभी लालची होंगे। लालची ही रहोगी। अगर नहीं हो तो एक बात बताओ, तुम कल से यहां थी? कल से अगर तुम यहां थी तो एक बार भी हमारे पास क्यों नहीं आई? हमें चेतावनी देने के लिए, हमें बचाने के लिए कि हमारे साथ ये होने वाला है, क्यों नहीं किया तुमने? अगर हम पर हमला नहीं किया तो हमें होश में लाकर हमें सच क्यों नहीं बताया? बोलो ना। फिर दुल्हन बनकर आने से पहले हमें सच तो बता सकती थी। शादी शुरू होने से पहले हमें एक इशारा कर सकती थी, हमें बता सकती थी कि ये सिचुएशन है। लेकिन नहीं, तुम जानबूझ के घूंघट के अंदर छिपी हुई थी, ताकि सब कुछ हो जाए, उसके बाद तो सबको सब कुछ पता चल ही जा रहा है। और तुम्हें इन गांव वालों को यहाँ लाई थी ना, ताकि तुम हमसे शादी कर सको। ये जो कुछ भी किया सब तुमने किया, और तुम हमें कह रही हो कि मैं लालची हूं, और तुमने ही किसी को हमारे कमरे में भेजा होगा हमें मारने के लिए, ताकि तुम आ सको, हमें बचा सको और सबके सामने महान बन सको कि हमने 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 जान बचाई।
अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा सब कुछ करने से हम दोनों में रिश्ता बनेगा तो ये तुम गलत सोच रही हो। अपने दिमाग में ये बना लो कि ये नहीं हो सकता। हम 10 बार कह चुके, हम इस शादी को नहीं मानते और ना मानेंगे, ना ही इस शादी को मानेंगे। क्या कर रहे हो? चुप! 2 बार तुमने धोखे से हमसे शादी की है और तुम्हें क्या लगा कि हम ये शादी मान लेंगे? हम नहीं मानेंगे। अपने दिमाग में ये बात बना लो कि हम ये शादी नहीं स्वीकार करेंगे और इस शादी से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है उन सबका अंतिम संस्कार कर देंगे अभी के अभी।